चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज चुके हैं और करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जुड़ जाएंगे। करंट अफेयर की क्लास अपनी आज की लाइव हो चुकी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेंगे ताकि हर एक क्लास को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे करंट अफेयर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग करंट अफेयर पढ़ने में इंटरेस्ट लें, क्योंकि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो कम ही पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आप लोग को बताना है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आप सभी नोट करेंगे वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को 47 देशों में से, नोट करेंगे 47 देशों में से 45वां स्थान मिला है। ठीक, जो कि ऑप्शन में नहीं है, नोट कर लेंगे आप लोग। 47 देशों में से 45वां स्थान मिला है। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को डिटेल में नोट करेंगे। 15वें वार्षिक मर्सर CAF इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने हाल ही में विभिन्न देशों के सेवानिवृत्त आय प्रणालियों की रैंकिंग को जारी किया है, जिसमें नीदरलैंड जो है शीर्ष पर रहा है। नीदरलैंड प्रथम स्थान पर रहा है, उसके बाद आइसलैंड, ठीक, उसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क का स्थान रहा। ठीक, भारत की रैंकिंग क्या है, 47 देशों में से 45वें नंबर पर है। ठीक, भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है। तो नोट करेंगे डेनियल नोबा, नोट करेंगे डेनियल नोबा ने इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। वह इक्वाडोर के अब तक का सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन जाएंगे, जिनकी उम्र है वर्तमान में 35 वर्ष। ठीक, कुछ जगह 36 वर्ष भी लिखा है। तो डेनियल नोबा की जो उम्र है वर्तमान में 35 से 36 वर्ष के बीच में है। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक, और इक्वाडोर जो है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के शीर्ष पर पश्चिमी कोने में स्थित है और इक्वाडोर की राजधानी कीटो है। ठीक, इक्वाडोर की राजधानी कीटो है। और भी चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग इक्वाडोर के बारे में। तो हाल ही में इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं, कौन है, डेनियल नोबा। ठीक, डेनियल नोबा ए इज राइट आंसर। ठीक, जिनकी उम्र है 35 से 36 वर्ष के बीच में, और ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में PM मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। नोट करेंगे आप सभी लोग। सरकारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि भारत को अब एक नए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का लक्ष्य रखना चाहिए, जिसमें 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करना है। ठीक, 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करना है और 2040 तक पहला भारतीय व्यक्ति को भेजना है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2035। ठीक, 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन का स्थापित करना है और 2040 तक क्या करना है, 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजना है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा 2035। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है। तो नोट करेंगे आप सभी लोग। बेंगलुरु का हवाई अड्डा जिसका नाम है केम्पेगौड़ा, बेंगलुरु का हवाई अड्डा जिसका नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को पिछले 3 महीनों से लगातार दुनिया के सबसे समय के पाबंद हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक, जो कि शीर्ष पर रहा है। ठीक, तो राइट आंसर ए, बेंगलुरु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा को दुनिया के सबसे समय पाबंद हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक, तो ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है। तो नोट करेंगे आप सभी लोग। हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण इजराइल ने किया। ठीक, इजराइल ने किया है। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को डिटेल में नोट करेंगे। गाजा से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए रॉकेटों की बौछार के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इजराइल अब इजरायली कंपनी राफेल द्वारा विकसित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली की है। ठीक, और तैनाती पर तेजी से विचार कर सकता है। नोट करेंगे इजराइल यह कदम अपनी हवाई सुरक्षा को जल्द से जल्द मजबूत करने के लिए उठा रहा है। ठीक, सी राइट आंसर। हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण इजराइल देश ने किया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोग इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ना चाहते तो मैं इंग्लिश को जरूर शामिल करूँगा। कुछ क्वेश्चनों में मैंने हिंदी बस रखा था, कुछ क्वेश्चनों को मैंने इंग्लिश में ही रख लिया। ठीक, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जो लोग हिंदी में तो पढ़ा ही रहा हूँ, बाकी इंग्लिश भी यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। ठीक, तो चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश बांग्लादेश के बाद 2023 में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो ये बन गया है वियतनाम। ठीक, वियतनाम जो कि लाओस की राजधानी है। ठीक, नोट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अक्टूबर 2023 में लाओस ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म कर दिया है। ठीक, और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस क्या होता है जानेंगे। ये मनुष्य के पाँव को सूजकर हाथी के पाँव के समान भारी हो जाते हैं, जिसे हाथी पाँव भी बोला जाता है। ठीक, हाथी पाँव आप लोग सुने होंगे, अपने इंडिया में भी एक समय इसकी जो गोलियाँ जो है खिलाई जाती थी हाथी पाँव की। तो यही एक रोग है। ठीक, तो इसे लाओस वर्ष 2023 में इस रोग को समाप्त करने वाला दूसरा देश बन गया है
और 2023 में इस रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बांग्लादेश था। ठीक, तो 2023 में 2 देशों ने इस रोग को समाप्त किया है। पहले हो गया आपका बांग्लादेश और दूसरा देश हो गया लाओस। ठीक, तो राइट आंसर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ पर लहराया जाएगा जिसकी ऊंचाई पाकिस्तान के झंडे से भी ज़्यादा रहेगी। तो नोट करेंगे देश का सबसे ऊंचा तिरंगा अटारी बाघा बॉर्डर, ठीक, अटारी बाघा बॉर्डर पर लहराया जाएगा जिसकी जो ऊंचाई है पाकिस्तान के झंडे से भी ऊंची रहेगी। और थोड़ा सा डिटेल में नोट करेंगे, अटारी बॉर्डर पर तिरंगे के लिए लगाए गए पोल की जो ऊंचाई है पाकिस्तान से 18 फीट ऊंची रहेगी। ठीक, पहले भारतीय तिरंगे की पोल की जो ऊंचाई थी 360 फीट थी। ठीक, वहीं पर उस समय पाकिस्तान की जो झंडे की पोल की जो ऊंचाई है 400 फीट होती थी, यानी कि पाकिस्तान की पहले ज़्यादा होती थी। अब नया जो स्थापित किया जा रहा जो झंडा, ठीक, उसके पोल की जो ऊंचाई रहेगी 418 फीट रहेगी। ठीक, जो कि पाकिस्तान से अधिक है। तो राइट आंसर रहेगा अटारी बाघा बॉर्डर, 418 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया जाएगा जो कि पाकिस्तान के झंडे से भी ऊंची रहेगी। ठीक, तो सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में 2 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, एक हो गया आपका उड़ीसा और एक हो गया त्रिपुरा। ठीक, तो उड़ीसा का नियुक्त किया गया है रघुवर दास को। बिल्कुल, उड़ीसा का जो नया राज्यपाल है रघुवर दास है। थोड़ा सा डिटेल में लिख लेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं पर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया राज्यपाल बनाया गया है। ठीक, तो राष्ट्रपति भवन में ये सब जारी किया गया है। ठीक, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो ये है नवीन पटनायक। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और उड़ीसा की वर्तमान में राज्यपाल है रघुवर दास। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया त्रिपुरा और उड़ीसा का जो नए राज्यपाल है अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो त्रिपुरा का हो गया इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। ठीक, बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया। तो नोट करेंगे यहाँ पे पीएम मोदी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में, नोट करेंगे पीएम मोदी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में भारत की पहली रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया है जिसका नाम रखा गया है नमो भारत। सुने होंगे आपने न्यूज में, नमो भारत इस ट्रेन का नाम रखा गया है। यह ट्रेन दिल्ली से मेरठ सिर्फ 40 मिनट में पहुंचा देगी और पीएम ने भारत की इस पहली रैपिड ट्रेन के लिए टिकट खरीदकर इस सफ़र को जारी किया। ठीक, तो राइट आंसर साहिबाबाद में। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में पहली भारतीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया है। सी इज राइट आंसर, जिसका नाम है नमो भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज किन 2 देशों को जोड़ता है। तो नोट करेंगे झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज भारत और नेपाल को जोड़ता है। ठीक, भारत और नेपाल को जोड़ता है जो कि काली नदी पर स्थित है। ठीक, काली नदी पर बना हुआ है। झूला घाट एक छोटा सा पुल है। ठीक, झूला घाट एक छोटा सा झूला पुल है जो कि काली नदी पर बना है और भारत और नेपाल को जोड़ता है। वहीं पे थोड़ा सा नोट करेंगे यह पुल उत्तराखंड और सुंदर पश्चिम प्रदेश के बीच में है। ठीक, उत्तराखंड अपने भारत का राज्य है और जो सुंदर पश्चिम प्रदेश है ये नेपाल का एक प्रदेश है। ठीक, तो नोट करेंगे जो यह काली नदी पर स्थित है और झूला घाट पुल के दोनों तरफ बसी हैं जिन्हें झूला घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो राइट आंसर भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। ठीक, तो बी इज राइट आंसर। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं 25 अक्टूबर की करंट अफेयर की क्लास में सुबह 6 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।